उनकी जो वर्ल्ड डिप्लोमेसी इंडिया की, हर मुल्क उनके साथ इकट्ठा खड़ा है, जिसको चाहते हैं गिरा देते हैं, जिसको चाहे, हमें भी तो कहते हैं ना कि इंडिया ने आइसोलेट किया हुआ है। देश ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा पर लगे प्रतिबंधों में छूट दे दी है, खास तौर से सिक्योरिटी क्लियरेंस की छूट। इससे बांग्लादेश में पाकिस्तानी खुफिया एजेंट्स की आवाजाही और बढ़ जाएगी, यानी कि आईएसआई आसानी से बांग्लादेश में अब घुसपैठ कर पाएगा। सलूक किया और जिस तरह से उनको मारा पीटा, टोटली एंटी इंडियन हो गए। स्टिल मोहम्मद यूनुस एंटी इंडियन ही है जनाब। और अभी जिस तरह से रशिया ने उनसे कर्ज मांगा है कि जो आपको हमने दिया था वापस दिया जाए, मुझे इसकी मेन रीजन ये लगता है कि इंडिया और रशिया आपस में, तुम्हें पता, बहुत अच्छे फ्रेंड है। दिल्ली में ऑटो स्पेयर पार्ट्स बिजनेस से जुड़े व्यापारियों ने बांग्लादेश के साथ होने वाले कारोबार को 1 महीने के लिए बंद करने का फैसला कर लिया है। चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन ने बताया है कि बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ ये खड़ा होने का वक्त है और इसलिए यह फैसला किया गया है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, दुनिया भर में लॉबिंग भारत की चालू है। भारत उसी तरह से लॉबिंग कर रहा है जैसे पाकिस्तान के खिलाफ कभी की थी, और न सिर्फ भारत, चाइना भी उसमें पूरा सहयोग कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप देखो, चाइना की तरफ से एक भी चीज यहाँ पर नहीं हुई है। सबसे बड़ी चीज जो है, सबको पता है, बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट कराने में अमेरिका का हाथ था। हालांकि उसके पीछे डेमोक्रेट्स की सरकार थी, रिपब्लिकन उसके खिलाफ है, बट था तो अमेरिका का ही हाथ। चाइना के हाथ से तो निवाला छिन गया है। चाइना तो उल्टा बर्बाद हुआ, चाइना का उल्टा इन्वेस्टमेंट डूबे वहां पर। अब वो और कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो ये शायद पहली बार ऐसा मुद्दा हम देख रहे हैं जहां पर भारत और चीन एक पक्ष में खड़े हैं और दोनों कह रहे हैं इसका हुक्का पानी बंद करो, दोनों कह रहे हैं उसको तड़पा तड़पा के मार डालो। देखिए, म्यांमार पे अच्छा इन्फ्लुएंस है चाइना का, और बाकी 90% बॉर्डर किससे लगते हैं? इंडिया से लगते हैं। तो बांग्लादेश का यहां पर सरवाइव कर ले जाना सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के दम पर, ये अपने आप में नामुमकिन लग रहा है। अब तो अमेरिका का भी उसके ऊपर से हाथ उठ गया है, अनाथ हो गया है बेचारा बांग्लादेश। रूस ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो हमारा 6,500 करोड़ का लगभग ब्याज है वो तुरंत वापस करो, वरना यहाँ पर भी जंग की हालत चालू हो जाएगी। सर, क्या कहेंगे, बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशनशिप बड़े अच्छे रहे हैं, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि बांग्लादेश को पालने वाला इंडिया ही है। अब वो कह रहे हैं हमने इस बांग्लादेश को कंग्लादेश बनाया, क्योंकि ये भी गद्दार निकले। इन्होंने अपने मुल्क के मसले को हम पे थोप दिया कि इंडिया करवा रहा है, बल्कि हम तो इनको फ्री बिजली दे रहे थे, सस्ता तेल दे रहे थे, वीज़े मेडिकल फ्री किए हुए थे। इनको हज़ारों बांग्लादेशी रोज़ बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया ट्रेड करने जाते थे। अब ये मसला बढ़ क्या रहा है? और हाँ, पहले इतने पे जवाब दे ले। सर, उनकी जो वर्ल्ड डिप्लोमेसी इंडिया की, हर मुल्क उनके साथ इकट्ठा खड़ा है, जिसको चाहते हैं गिरा देते हैं, जिसको चाहे, हमें भी तो कहते हैं ना कि इंडिया ने आइसोलेट किया हुआ है। देखिए ना, एक तो होती है इकोनॉमी अपनी, ठीक है, एक अपने मुल्क की इकोनॉमी है, वो स्टेबल खड़ा है। वो आज उसको देख लें, आईटी के मामले पर कहाँ है इंडिया, ठीक है, उनके पास पावर है। ये पावर अगर दूसरे मुमालिक के पास हो, वो कैसे जा सकते हैं? मुझे बताएं। सही बात है सर, आप मेडिकल फील्ड से तो कहते हैं इंडिया तो बहुत ज़्यादा आगे चला गया है। इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया, पाकिस्तान तो कई हिस्से पीछे है। इंडिया आईटी टेक्नोलॉजी के अंदर ये वाली चीज़ देखने में आ रही है, तो बांग्लादेश हमसे पहले भी बहुत पीछे था और आज भी बहुत सर, पीछे है। बांग्लादेश कैसे हमसे पीछे था? हम कहते थे वो 2% का मर्द, 2% की औकात, वो टके हमसे बेहतर हो गए थे। लेकिन अब वो कहीं ना कहीं, देखिए, जब से बांग्लादेश ने इंडिया के खिलाफ नारे लगाए, बांग्लादेश की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। रूस भी आ गया, इंडिया ने उनकी बिजली सस्ती ख़त्म कर दी, कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ बहुत से, इंडस्ट्री अपनी वापस बुला लिए। तो इंडिया का रोल इस पूरे खित्ते में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है। बांग्लादेश की हालत देख लें आप। बांग्लादेश के साथ इंडिया के जो मामलात हैं वो हमारे साथ तो कभी भी नहीं हो सकते। हमारी नेबर कंट्री के साथ कभी भी बनी भी नहीं थी। सलूक किया और जिस तरह से उनको मारा पीटा, टोटली एंटी इंडियन हो गए। स्टिल मोहम्मद यूनुस एंटी इंडियन ही है जनाब। और अभी जिस तरह से रशिया ने उनसे कर्ज मांगा है कि जो आपको हमने दिया था वापस दिया जाए, मुझे इसकी मेन रीजन ये लगता है कि इंडिया और रशिया आपस में, तुम्हें पता, बहुत अच्छे फ्रेंड है। और इसी वजह से रशिया ने बांग्लादेश से अपना जो लोन था वो वापस मांगा है। के साथ कहते हैं ना, कर्ज भी और सूद समेत 6,700 करोड़ का जो इंटरेस्ट है रशिया ने, वो भी बांग्लादेश से। बांग्लादेश तो ऑलरेडी उसके खजाने खाली हो रहे हैं, बांग्लादेश पे ऑलरेडी इतना ज़्यादा प्रेशर है। इंडिया ने अपनी ट्रेड वैसे बहुत ज़्यादा डिले कर दिया, बॉर्डर के ऊपर बहुत से ट्रक वैसे रोक दी करते हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म भेजे। लेकिन हमने तब उनकी बात को इतना सीरियस नहीं लिया। लेकिन आज देखो, वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया और लोग वहाँ पर जाना अपनी ख्वाहिश मानते हैं। अमेरिका जैसी कंट्री जिसे हम सुपर पावर कहते थे, वो इतना ज़्यादा क्राइसिस में जा रहा है, ठीक है। वहाँ 800 से ज़्यादा जो फैक्ट्रीज हैं वो बंद हो
हो गई हैं, लेकिन यहाँ पे जस्ट एक इंडिया ही ऐसी वाहिद कंट्री है जहाँ पे लोग आते हैं, अपने बिजनेस वगैरह ओपन करते हैं, प्रमोट करते हैं, जहाँ पे हर रोज महंगाई नहीं बढ़ती। मतलब कि वो कंट्री हर लेवल से तरक्की कर रही है। क्योंकि को कोई भी माल नहीं भेजने का फैसला किया है, इससे वहां की सरकार को सबक मिलेगा। कश्मीरी गेट एशिया में ऑटो स्पेयर पार्ट्स की बड़ी होलसेल मार्केट है। यहाँ कंपनियों के साथ स्थानीय निर्माताओं का माल किफायती दामों पर बिकता है। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो पार्ट्स और मोटर पार्ट्स की मार्केट एसोसिएशन के कश्मीरी गेट के अध्यक्ष विनय नारंग ने कहा कि ऑटो पार्ट से जुड़े कारोबारियों ने बांग्लादेश को सख्त संदेश देने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा है कि कश्मीरी गेट के बाजार के 20,000 दुकानदार बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़े हैं। नारंग यही सेम बात है, अगर हिंदुस्तान के लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो मस्जिदें बनी है क्यों बनी है, इन्हें डिमोलिश कर दें, फिर आप क्या जवाब? किया नहीं है, उन्होंने किया नहीं। तो उन्होंने अगर जिसने किया वो ठीक ही है जी सर, उन्होंने गलत किया है। तो हमारे यानी हमारी मस्जिद डिमोलिश हो तो वो गलत है, उनका मंदिर डिमोलिश। राइट वे, राइट वे। कायदे आज़म ने बोला था कि आप सब आजाद हो मस्जिद में जाने के लिए, मंदिर में जाने के लिए, और अपना जहाँ पे भी आपकी गिरजाघर में जाने के लिए। तो फिर आप कायदे आज़म किस बात को मानते हैं? दुख के साथ ये कहूंगा, मेरे जैसे लोग जो हैं, जो अपने वतन से प्यार बहुत करते हैं लेकिन सारी जिंदगी वतन से दूर। मैं आपको शायद बताया था चीमा साहब, मैं बड़ा अरसा अमेरिका में आके एक नज़म होती थी, परिंदा गुम हो जाता है, एक टहनी पे बैठ के अपने वतन की बातें करता है। तो हम जो वतन के पिछड़े हुए परिंदे हैं, हमारे दिल से बद्दुआएं निकलती हैं उन लोगों के लिए जो हमारे वतन अजीज को 77 ईयर से लूट रहे हैं। मुझे तो इसे कमजोरी नजर आ रही है। तार साहब आप इसको जरा। मैं दो चीजें बताना चाहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब उनकी सारी जिंदगी का तजर्बा, सबसे बड़ी उनकी एबिलिटी क्वालिटी है, ही इज अ बेस्ट नेगोशिएटर। नेगोशिएट करते हैं, बल्कि उन्होंने एक बुक नेगोशिएटिंग के ऊपर लिखी थी, वो भी बड़ी पॉपुलर अमेरिका में हुई जब वो 2016 की टर्म में। इन्होंने अगले दिन बल्कि दुनिया को मजीद सरप्राइज किया जब वे अगले दिनों नोटर डेम के ओपनिंग सेरेमनी में जब पेरिस गए थे, तो वहां पे इन्होंने जाके एक और ब्लंडर छोड़ा था। इन्होंने कहा था कि चाइना को चाहिए कि वो आके रशिया और यूक्रेन की जंग को बाद फिर हमारा नजरिया कुछ और था, हमने मुल्क पाकिस्तान बनाया। लेकिन जैसे वो कह रहे हैं वो एक कौम है, उनमें यूनिटी है। बांग्लादेश, अगर पाकिस्तान की बात करें, चाइना की, अमेरिका की, इस टाइम वर्ल्ड मार्केट इंडिया बन चुके हैं। सर हमें वो चीज़ें क्यों नहीं डेवलप हुई? क्योंकि जब हमारी स्टेबिलिटी थी, हमारी यूनिटी थी, तो अवाम में इत्तेफाक था। तो अब जैसे जैसे पाकिस्तान के आगे बढ़ते जा रहे हैं, दूसरे में सब्र का पैमाना जो है लबरेज होता जा रहा है। वो आजकल एक दूसरे की कुर्सी खींचने के पीछे है कि मैं तख्ते पे आ जाऊं। ठीक है, जब तक ये अगर यूनिटी नहीं होगी, मिलकर बैठकर काम नहीं करेंगे, तो मुल्क जो है ना वो तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकती। कायद डे अच्छी बात है, खुशी की बात है। कैसे ये इतना बड़ा चेंज कहाँ से आया? हालांकि उन्होंने तो हमसे, हमारा मुल्क जैसे मशरकी पाकिस्तान डिवाइड होके बांग्लादेश बना ना। बिल्कुल बना, लेकिन देखें पाकिस्तान के अंदर उनको कोई चीज ऐसी नजर आ रही है तो वो पाकिस्तान के साथ तो कुछ नहीं नजर आ रहा है। इधर के नौजवान भागी जा रहे हैं। कुछ चीजें देखें, रियलिटी होती है, हमें उन चीज़ों को एक्सपेक्ट करना, सोचना चाहिए उस बारे में कि अगर पाकिस्तान के अंदर कुछ काली भेड़ी हैं तो उसके अंदर कुछ अच्छे लोग भी हैं। अगर हम यूथ हैं, हम आगे बढ़ना चाहते। बांग्लादेश के खिलाफ भी वही प्रक्रिया चालू हो गई है जो पाकिस्तान के खिलाफ चला करती थी। ग्लोबली पूरी की पूरी दुनिया में भारत आज लॉबिंग कर रहा है। पूरी दुनिया में आज भारत लॉबिंग कर रहा है, खुल करके इस बात को कह रहा है कि बांग्लादेश का सपोर्ट करने का साफ मतलब है, खुला मतलब है भारत से विवाद करना, भारत से विवाद खड़ा करना। क्या कारण है जो आज अरब देश, क्या कारण है जो आज बाकी सारे देश इनकी मदद नहीं कर रहे हैं? सबसे बड़ा कारण ही यही है कि भारत की दुश्मनी कोई नहीं चाहता। जैसे पाकिस्तान की कोई मदद नहीं करता है सिर्फ इस मुद्दे पर, वैसे ही बांग्लादेश की भी कोई मदद करना भी नहीं चाहता है। बट अब रूस ने इनके ऊपर और सख्त कार्रवाइयां चालू कर दी, जो तकरीबन 6,500 करोड़ का खाली जो ब्याज है, मूलधन की बात ही नहीं हो रही, वो वापस मांग लिया है सीमित समय के अंदर। अब इसमें पूरे बांग्लादेश में तबीयत खराब हो गई कि अब करें क्या। जो थोड़ा बहुत पैसा बचा था वैसे ही खजाने खाली थे। जो थोड़ा बहुत पैसा बचा था उसके तो हम पाकिस्तान से हथियार खरीद रहे हैं, उसके तो हम जो है वो अलग अलग तुर्की से ड्रोन खरीद रहे हैं, बाकी सब जगह सब कुछ खरीद रहे हैं। अब हम करेंगे तो करेंगे क्या? आखिर हमारे पास में पैसा तो है नहीं। और रूस अगर यहाँ पर आ गया, ये सब चीजें हो गई, तो ये
जो ग्लोबली हम देख रहे हैं छुटपुट जगहों पर वर्ल्ड वॉर चल रही है, रूस यूक्रेन में चल रहा है, चाइना ताइवान में कभी भी हमला हो सकता है, अमेरिका कनाडा में विवाद चालू हो गया है, इजराइल फिलिस्तीन और पूरे मिडिल ईस्ट में जंग चल रही है। ये चीज अगर साउथ एशिया में भी आ गई तो वो इसी तरह से आएगी और फिर सब कुछ तबाह बर्बाद होकर के रह जाएगा।